शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 16। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है अपने को एडजस्ट करना। अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समस्या हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। सभी खुश राजी हैं। कोई हलचल नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाचार सुनते रहते हैं, हम्म, वो ज्यादा वो हुए या जिनको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, वो सुखी हैं। क्योंकि पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमारी दादी जानकी थी, तो वो कभी भी न्यूज़ सुनती नहीं थी। तो हम बताते भी तो ऐसे सुनती थी हैरान होके कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। क्योंकि हमें पता है तो क्या होगा कैसे होगा, संकल्प चलते हैं। बाबा क्यों कहते हैं कि एडजस्ट करो? हम्म, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आ सकती है जीवन में, जिसको एडजस्ट करना होता है। हम्म, उसको ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं सहन कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये सोचता है चलो देखें इसमें भी क्या कल्याण है। ये भी कभी भविष्य में अनुभव काम आ जाएगा। हमको याद है हम लोग पहले जब बहुत ट्रैवल करते थे, हम्म, यूरोप में भी गए तो कई बहुत जगह जाते थे। तो एक जगह उन्होंने सोचा कि बड़ी बहन है तो बहुत छोटा कमरा था जर्मनी में। तो उन्होंने एक होटल में बहुत बड़ा कमरा बुक कराया। तो हमने कहा भाई हमको तो होटल में नहीं रहना है, ये बाबा का छोटा कमरा हमारे लिए अच्छा है। साथ में बाबा का कमरा है, बाबा का भंडारा है, तो हमको जो चाहिए हम बना लेंगे, पर हमको होटल में ही जाना। कहते हमने पैसे वगैरह दे दिए, आप बहुत ठीक रहोगे। तो हमको क्या चाहिए? अच्छा वातावरण, सफाई हो, अच्छा वातावरण हो। चलो होटल में कमरा बड़ा होगा, सफाई भी होती है, वाइब्रेशंस तो नहीं होती है ना। तो हम लोगों को जितना होता है किसी भी तरह की, कोई सिंपल है, कहीं मेंटली एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं फिजिकली करना पड़ता है, कहीं सोशली भी करना पड़ता है। मुझे याद है शुरू शुरू में जब ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खुले तो मैं कई बार गई हूँ। बिल्कुल नए नए थे, बहुत भाई लोग ही चलाते थे सेंटर्स। हम्म, तो जब पहुंचते थे तो अभी देखो कहना तो नहीं चाहिए, परंतु जो उस समय ज़्यादा भारत में ही रहे थे, अभी आए ही थे विदेश में, तो हम लोग को तो अपनी दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए रहे। फिर चाहे वो कितना भी बड़ी प्लेट सैलेड की सुंदर बनाई हुई हो, कितना भी कुछ हो,
तो हम लोग कह देते भाई हमें एक टाइम अपनी आलू की सब्जी और रोटी बनानी पड़ेगी। हम्म, भूमि बहन को भी याद होगा, कुछ कुछ ट्रिप ऐसे होते थे। इतने कई जगह इतने छोटे छोटे ऑफिस के कमरे, मुश्किल से सामान रखते थे, मुश्किल से बेड होता था। तो हर एक जगह पर फिर क्या होता है, एक तो अनुभव बन जाता है, फिर स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर बड़ी बात नहीं लगती है ना कोई भी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति होगी, कुछ पता नहीं है ना, आज तो देखो बहुत अच्छा है हर प्रकार से। चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेते हैं तो सुखी रहते हैं। आप सोचो, जब दादी निकली सेवा के लिए, पहले तो वो निकलना नहीं चाहते थे, पर बाबा ने कहा नहीं, जाना तो है ही, जो आपने सीखा है उसका संदेश तो देना ही है। तो हिम्मत करके दो चार बहनें निकली। दादी जानकी बॉम्बे गई, दीदी मनमोहिनी दिल्ली की तरफ आई। हम्म, कहाँ बैठते थे? यमुना के तट पर। तो दादी जान की कहानियां बहुत सुनाती थी। हम्म, तो कहती थी कि हम, एक पहलवान था उसने देखा, रेसलर, कि बात माताएं बहनें रात को अकेली सोती हैं, तो उसने सोचा मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए, कोई कुछ करे नहीं इनको ना। तो उसने अपने आप पहरे की ड्यूटी ले ली। फिर कोई सोचने लगा इनके पास तो स्टोव नहीं, कुछ नहीं, खाना कैसे बनाती होंगी। तो थोड़ा आटा ले आते थे, थोड़ा कभी कुछ सब्जी ले आए तो नहीं। तो वो किसी भी चीज से अपने परोठे बना के खा लेते थे। तो पापा कहते हैं कि देखो उन्होंने कितना त्याग किया ना, बहुत त्याग किया। दादी तो इतने, जब निकले ना, दिल्ली में आए, फिर बाबा ने लखनऊ में किसी ने निमंत्रण दिया, फिर जयपुर में किसी ने निमंत्रण दिया, ऐसे करते करते थोड़े थोड़े निमंत्रण मिलते थे। हम लोग विदेश में आए, हाँ, तो कभी कई तरह के हमने कभी, हाँ, जहाँ जाते थे बेसमेंट में रहते थे, फिर घर में अगर 6 हैं तो सबका खाना बनेगा ना। ऐसे तो नहीं कि हम खाना बना के खा लेंगे और उनको कहेंगे आप लोग बना लेना अपने आप, नहीं। वहाँ सभी जॉब करते हैं, जब तक आते थे 6 बज जाते हैं। तो कई तरह की, मैं तो आप लोगों को कहानी सुनाऊं तो इतनी थी, पर बाबा ने एडजस्ट करने की, ठीक है। हम्म, तो जैसे वो अफेक्ट नहीं आता है, माइंड पर भी नहीं आता है, फिर माइंड पे नहीं आता तो बॉडी पे भी नहीं आता है भाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अकेले हो चाहे संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये हमारी ब्राह्मण जीवन है। हम्म, दादी जानकी ने हम लोगों का, जिसको खाना बनाना आता है और जमीन पर सोना आता है वही विदेश जा सकता है। क्योंकि अ, यहाँ तो ब्राह्मण नहीं होते ना नए स्थान पर। हम्म, तो 6 मास कम से कम कोई पवित्र रहे। मैं एक बार पहले पहले कनाडा गई, तो जिनके पास रही उनकी 13 साल की एक कन्या थी और गुजराती थे। तो वहाँ तो कन्याओं को खाना बनाना आता है, रोटी भी आती है। तो वो यही कहते थे, चलो आप दाल सब्जी बना लो, ये कन्या आपके लिए रोटियां बना देगी सबके लिए। हम्म, तो कहने का मतलब कि फिर उनको समझाते थे कि सिर्फ पवित्रता की बात नहीं है, पर योग भी होना चाहिए ना। उसको शिव बाबा की तो पहचान नहीं, बोला अच्छा आप कोर्स भी करा दो शॉर्ट में इसको, पर ये
मतलब भावना होती है ना कि आप लोग खाना खाओ। तो हमने कहा चलो वो काट दे, हम मिलजुल के बना लेंगे, लेकिन खाना तो हम लोग ही बनाएंगे, फिर भोग लगेगा तो सिर्फ हमें थोड़ी खाना है। अभी बाबा को कैसे उस कन्या का खाना खिलाएंगे? पवित्र तो है, ब्रह्मचारी है, पर जरूरी तो नहीं कि देहभान नहीं है। फिल्म भी देखते हैं, कई तरह की वृत्तियां तो होती है ना। और बाबा कहता है मेरी याद में खाना बनाऊं, तब मुझे स्वीकार करना है। तो आती हैं बहुत तरह की, कितनी लाइफ में तो क्या, एक दिन तो क्या, एक रोज घंटे में दो में कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है। हम्म, पर बाबा ज्ञान की समझ से, बाबा की याद की शक्ति से, अपनी धारणाओं से सेवा अच्छी हो जाती है। किसी बात पे आवाज नहीं करते कि सेवा कैसे होगी फिर ना। हम्म, तो ठीक ही रहे ना। हाँ, मेरे को 60 साल से ऊपर हो गए, किसको 40 साल हो गए। एडजस्ट करते करते स्ट्रांग भी हो जाते हैं। हाँ, फिर बाबा कहता है नहीं बच्चे, सेटल भी कर देता है, पर फिर बीच बीच में स्ट्रांग करने के लिए कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है भाई। तो इसलिए शक्ति रहे, एडजस्ट भी करना एक पावर है। और कुछ भी नहीं होगा, किसी से कहें, हर प्रकार से हील कर देता है भाई, तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या चाहिए? एडजस्ट करने की शक्ति। ओम शांति।